I'm continuing the video. I'm in transition of affirmative sentences in simple present. Okay. इससे पहले कि मैं आपको ट्रांसिशन पढ़ाऊँ कुछ मैं आपको बता देता हूँ और वो ये है सिंगुलर सब्जेक्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट आपके क्या होते हैं? As far as pronoun is concerned, he, she, it ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है. He comes for singular number, sorry male and she for female और he का मतलब होता है वह. हिंदी में प्रोनाउन की मैं बात करूँ, I'm talking about the pronoun. Clear? And any name that is singular और कोई भी नाउन जो कि एक हो ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं. क्लियर? प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? व्हाट आर प्लूरल सब्जेक्ट्स? आई, वी, यू, दे. आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे. ये आपके प्रोनाउंस में क्या होते हैं? प्लूरल. ये आपके प्लूरल होते हैं. ये भी सब्जेक्ट में आते हैं. क्लियर? एंड एनी नेम दैट इज टू आर मोर और कोई भी नाउन या नाम जो कि दो हो अथवा उससे ज्यादा हो, दैट ऑल कम्स इन प्लूरल. ये सारे आपके किस में आते हैं? प्लूरल में आते हैं. मतलब कोई भी नाम जो एक है वो आपका सिंगुलर नंबर और जो दो है या उससे ज्यादा है वो आपका प्लूरल नंबर. ओके. ये आपका मैं बेस बता रहा हूं, बहुत पहले का बेस है आपका, ये आपको पता होना चाहिए. ओके. प्रोनाउंस की अगर बात की जाए तो ही, सी का आपका सिंगुलर होता है और आई, वी, यू, दे आपका क्या होता है? प्लूरल. आई, वी, यू, दे इज प्लूरल. क्लियर? एंड व्हाट आर सब्जेक्ट्स? मैं आपको सब्जेक्ट्स बता, ट्रांसलेशन पढ़ा हूं तो आपको सब्जेक्ट का काम है. सब्जेक्ट्स आपका क्या होता है? सब्जेक्ट आपका क्या होता है? इट्स मीनिंग इन हिंदी कर्ता. बट इन ए सेंटेंस that does the works जो काम को करता है या जिसके बारे में कुछ बताया जाता है सेंटेंस में, जो आपका मेन होता है वही आपका क्या होता है? सब्जेक्ट. क्लियर? आपको इसमें वर्ब बताया जाएगा. वर्ब क्या होती है? द वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन. कोई काम को जो शो करता है, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, मारना पीना, रोना धोना चिल्लाना, सब आपका क्या है? वर्ब. ओके. ऑब्जेक्ट द वर्ब दैट इज रिलेटेड विद दैट वर्ड. मतलब वर्ब जिससे संबंधित होती है. जैसे कि खेलना, तो कहाँ खेलना है? मैदान में. तो मैदान आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. जाना, कहाँ जाना? स्कूल जाना, मार्केट जाना, टेम्पल जाना, तो आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. रहना, कहाँ रहना? घर में रहना, मंदिर में रहना, लखनऊ में रहना, सब आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. क्लियर? मतलब क्रिया का संबंध इस वर्ड से होता है. जैसे कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या खाता है? खाना खाता है. खाना आपको क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. क्लियर? आई थिंक क्लियर. और बाकी जो पार्ट्स होते हैं वो रिमेनिंग पार्ट्स में आते हैं. रिमेनिंग पार्ट्स आरबी जो और बचा हुआ, जैसे कि रोज, कल, ये सब आपके क्या है? रिमेनिंग पार्ट्स. टाइम अगर किसी टेंस में दिया जाएगा तो. क्लियर? लुक एट दिस. फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंसेस. सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट में मतलब कि पास्ट इंडिफिनिट में सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, मतलब तो इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे. हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस दैट वेरी अफर्मेटिव सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट इन इंग्लिश. मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट में हम कैसे इंग्लिश में लिखेंगे. लुक एट दिस. ऑल ऑफ अस द रूल इज सिंगुलर सब्जेक्ट. ऑल ऑफ अस अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट, आफ्टर दैट मेन वर्ब प्लस एस और es. व्हेन यू आर डूइंग अ ट्रांसलेशन, व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग समथिंग इन सिंपल प्रेजेंट इन अफर्मेटिव सेंटेंस, then you have to add s or es in the main verb. Okay. After that object plus remaining parts like that. He, its meaning is वह. Go, its meaning is जाना. But यहाँ पर आपका es ऐड हुआ है. Why? Because this is information. किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है और प्रेजेंट में बताया जा रहा है, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट हुआ. और सिंपल प्रेजेंट का ये क्या है? पॉजिटिव वे में बताया जा रहा है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है. इसलिए आपको एस यहाँ पर es ऐड करना पड़ा, क्योंकि ये सेंटेंस आपका क्या है? अफर्मेटिव सिंपल प्रेजेंट में और सब्जेक्ट आपका क्या है? सिंगुलर. इसलिए आपको यहाँ पर yes और es ऐड करना है मेन वर्ब में. अब एक सवाल आता है यहाँ पर es क्यों ऐड हुआ? s क्यों नहीं लगा? अभी इसमें देखिए दूसरे वाले में she cooks the food, यहाँ पर s लगा है, यहाँ पर es लगा है. The difference is that when there is a vowel at the last of a main verb, you have to use es, and when there is a consonant at the last of the main verb, then you have to use s only. अगर किसी वर्ब के अंत में, मेन वर्ब के अंत में उसका अंतिम जो लेटर है, लास्ट जो लेटर है, अगर वो आपका वावेल है, then you have to use es, तब आपको es लगाना है. अगर आपका वो कॉन्सोनेंट है तो सिर्फ आपका yes लगाना है. कहां पर ये होता है? सिंपल प्रेजेंट. आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि आप ये लोग गलत करते हैं. अगर ये सीख जाएंगे आप तो आपका जो लिटरेचर पार्ट होता है, जब आप आंसर लिखते हो तब भी गलत करते हो. और मैं जब हाफ मार्केट करता हूं तो चल मेरा तो सही था, कहाँ आपने गलत कर दिया. आपने पहला वर्ड ही गलत लिखा है, पहला सेंटेंस आप बनाते हैं गलत हो जाता है. पता लगता है आप सिंपल प्रेजेंट में उसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं
तो आपको पता लगता है सिमिलर के साथ यस यस लगाए ही नहीं, तो आपका गलत है ना, आपको सीखना चाहिए कैसे होता है। नहीं समझ में आता आपको कॉल करना चाहिए मेरे पास, मैं आपको ऑनलाइन समझाऊंगा। लुक एट दिस, ही गोज टू टेम्पल जेली, यहाँ पर ईएस लग गया, ये सिंपल प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे सिमिलर साथ आपका क्या लगा, ईएस। सेकंड वाले में सी कुक्स द फूड एवरी डे, इसका मतलब हो गया सी कुक्स पकाती है द फूड भोजन एवरी डे, रोज प्रतिदिन वह रोज भोजन पकाती, ये क्या है, इंफॉर्मेशन है, किसमें, अफर्मेटिव। मुझे लगता है बहुत ज्यादा इसका पोस्टमार्टम कर दिया, अगर समझ में आ गया तो समझ में आ गया, नहीं आ गया तो कोई बात नहीं, वेरी गुड, फिर आएगा समझ में। नेक्स्ट प्लूरल सब्जेक्ट, जो दूसरा रूल है प्लूरल सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी। जब आप प्लूरल, आपका जब सब्जेक्ट ये जो है जब प्लूरल हो जाता है, व्हेन द सब्जेक्ट इज इन प्लूरल देयर इज नो नीड ऑफ एडिंग एस और ईएस। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको एस और ईएस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर, लाइक दैट दे प्ले फुटबॉल इन द फील्ड डेली, दे वे प्ले खेलते हैं फुटबॉल, फुटबॉल इन द फील्ड मैदान में, डेली रोज, वो रोज मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। The boys, this is also in plural. The boys run a race daily. लड़के रोज एक रेस दौड़ते हैं। देखिए यहाँ पर यस नहीं लगा, क्यों? बिग सब्जेक्ट आपका क्या है, फुल नंबर। अगर अभी को आपको बेस नहीं समझ में आया, देन सीधी सी बात है, आप मेरे पास कॉल करिएगा, कॉपी पलट के बैठिएगा, मैं आपको ऑनलाइन समझा दूंगा। समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। रिपीट करके आप एक बार, दो बार, 3 बार देख लीजिए, जहां पर कंफ्यूजन होता है। वैसे मुझे लगता है, मैं गारंटीड हूं 7th और 8th वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। हो मे भी जो 6 वाले होंगे, मे भी उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो, या और जो इसको वीडियो देख रहे हो उनका अगर उनको कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे बताइएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू। लुक एट दिस, अगर इसी सेंटेंस को, द सेंटेंस दैट इज गिवन है, जो आपका यहाँ पर है, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इन्हीं सेंटेंसेस को, अब रूल को आप छोड़िए, इसको आप छोड़ दीजिए, रूल पे आप छोड़ दीजिए, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बताने जा रहा हूँ, प्लूरल, इसको आप छोड़ दीजिए। अगर मैं डायरेक्टली बताऊं कि निगेटिव आप कैसे इसको करेंगे, अगर ये सेंटेंस आपका दिया गया है कि गोष्ठी अफर्मेटिव में आप बना, अभी मैंने आपको समझाया, अगर इसको निगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, एकदम सिंपल सा है, बहुत सीधा। विथ सिमिलर नंबर सब्जेक्ट यहां पर आपको लगा देना है डज नॉट, ये बन गया आपका नेगेटिव, और यस या यस हटा देना है, क्योंकि आपका अफर्मेटिव का रूल है। ओके, ये अफर्मेटिव का रूल है। क्लियर, अफर्मेटिव में आप यस यस लगाते हैं, नेगेटिव पे आप नहीं लगाते हैं। नेगेटिव में आपको लगा देना है डज नॉट। ओके, प्लूरल नंबर के साथ आप क्या करना है, यहां पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहां पर आपको लगा देना है डू नॉट, डू नॉट प्ले। अब इसमें तो ऐसे लगा ही नहीं था, कुछ नहीं करना है, ये आपका बन गया नेगेटिव। इसमें आप दबाएं डू नॉट, ये बन गया आपका नेगेटिव। क्लियर, मतलब अफर्मेटिव सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव में सिर्फ आपको डज नॉट और डू नॉट ये समझना है। नेगेटिव में आपको लगाना है डू नॉट और डज नॉट। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है डू नॉट, ओके, डू नॉट प्लूरल के साथ, ये लगेगा प्लूरल के साथ, ओके। और सिमिलर नंबर के साथ आपको लगाना है डज नॉट, बस इतना आपको समझना है। नेगेटिव में आपको यस यस नहीं लगाना है। क्लियर, यस और यस ये सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में लगता है, बस अफर्मेटिव, वो भी सिंपल प्रेजेंट में, जहां पर कोई इंफॉर्मेशन होती है, कोई स्टेटमेंट होता है, वहां पर सिर्फ यस यस लगता है, समझ ले। ओके, नेगेटिव, अगर ये समझ में आ गया कि नेगेटिव कैसे बनाएंगे, मुझे लगता है समझ में आया कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे आप अफर्मेटिव बनाते हो वैसे ही आपको नेगेटिव बनाना है। करना क्या है कि नेगेटिव में सिमिलर नंबर के साथ आपको डज नॉट, और प्लूरल के साथ आपको डू नॉट, लेकिन बट रिमेंबर वन थिंग, आपको यस और यस नेगेटिव में नहीं लगाना है। क्लियर, ओके, आई थिंक क्लियर, दैट्स ऑल, वेरी गुड।